वन आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कल हमने पढ़ा था कि मैटर जो है वो फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई है और उनका साइज़ कितना स्मॉल है वो हमारी इमेजिनेशन के भी परे है। अब हमने इन पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके हम कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होती हैं, स्पेसिस होती हैं। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं स्पेसिस। अब जब हमने कल जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी थी, जो बताई थी कि जब हम क्या करते हैं सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं वाटर में, तो हमारे पास क्या होता है कि सॉल्ट और शुगर जो है वो उसमें जाके स्प्रेड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं, वो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पानी में जाके, क्योंकि वाटर के अंदर, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या होती हैं, स्पेसिस होती हैं, जिसमें जाके ये शुगर और सॉल्ट जो है अपने आप को वहाँ पे अटैच कर देते हैं, वहाँ पे मिक्सअप हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी प्रिपेयर टी, कॉफ़ी और लेमन डे, नींबू पानी, वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर जेल गेट इनटू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर में। सिमिलरली जब हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं इनके मैटर के, ये जो एक टाइप के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पेसिस में जाके जो है वो वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज़ लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। समटाइम्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट enters a dark room through a small hole, we can see tiny dust particles suspended in air which are moving in a haphazard way। हम जब देखते हैं कि कभी कभार जब एक रूम, डार्क रूम होता है, बंद होती है, वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होती, तो वहाँ पे स्मॉल होल से जब सनलाइट अंदर पड़ रही होती है तो हमें देखते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब होता है रैंडम मोशन में, मतलब एक पर्टिकुलर मोशन में नहीं, एक रैंडम मोशन में अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हम कोई एक्टिविटी एक देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। टेक एन एक्सटेंस स्टिक अगरबत्ती एंड प्लेस इट इन कॉर्नर ऑफ योर क्लासरूम। हमने क्या करना है, एक अगरबत्ती लेनी है, उसको एक साइड पे रख देना है, एक कॉर्नर में। स्मेल दिस स्टिक, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू एज टू गेट इट स्मेल। और इसकी स्मेल जो है आपको लेनी है और आपको देखना है कि कितने पास जाके आपको ये स्मेल लेनी पड़ रही है। अब क्या करना है, नो लाइट द स्टिक एंड नोट द ऑब्जर्वेशन। अब इसको जलाना है अगरबत्ती को और इसकी ऑब्जर्वेशन देखनी है। अब हमें देखेंगे कि हमें क्या देखने को मिला। यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन यू लाइट द एक्सटेंस स्टिक इट स्मेल स्प्रेड्स क्विकली एंड यू कैन गेट इट स्मेल इवन सिटिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट। जब आप इसको जलाओगे तो आप ये देखोगे कि जो इसकी स्मेल है, जो इसकी फ्रेगनेंस है, वो आपकी तरफ आएगी, इसकी स्मेल जो है वो फैलती जाएगी और आपको इसकी स्मेल जो है वो दूर से भी महसूस होगी। अगर आप दूर बैठोगे तभी भी आपको इसकी स्मेल आएगी। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर और नॉट स्टेशनरी बट आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो स्टेशनरी नहीं हैं, वो एक जगह पे रुके नहीं हुए हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं सभी डायरेक्शन में, तभी जाके हमें दूर बैठे हुए भी इसकी स्मेल जो है वो फील होती है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इनके मूवमेंट की वजह से, इनके मोशन की वजह से इनके अंदर क्या आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जी होती है उसके मोशन की वजह से उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं।
अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एज द टेम्परेचर राइसिस द पार्टिकल मूव फास्टर, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टर मूव करेंगे। सो वी कैन स्टे डैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, और पार्टिकल्स जो हैं वो फास्टर मूव करेंगे। सेकेंड करेक्टरिस्टिक हो गया। अब हमें बीच में एक टर्म है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये हमने अगरबत्ती के लिए पार्टिकल्स जो इसकी फ्रेगनेंस है वो हमें स्प्रेड हो रही थी एयर में, जिससे हमें दूर में भी वो दिखाई दे रही थी। पार्टिकल्स की स्प्रेडिंग की वजह से जो स्मेल है वो सारे रूम में जो है वो चलेगी, और हमें दूर से रह के भी उसकी स्मेल जो थी वो फील हो रही थी। सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो इंटरमिक्सिंग होती है दो सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स की खुद ब खुद जो इंटरमिक्सिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे ये जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे वो एयर में जाके इंटरमिक्स हो गए, तभी जाके हमें क्या मिली, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो हमें दूर से भी फील हो रही थी। तो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, जब हम दूर में भी बैठे होते हैं, खुद ब खुद जो इंटरमिक्सिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। Leakage of cooking gas in our homes is detected due to diffusion of a strong smelling substance that is mixed with the liquefied petroleum gas. ये जो हमें कुकिंग गैस एलपीजी गैस जो होती है, जो सिलेंडर्स में गैस में यूज़ करते हैं, उसकी अगर हमें वो लीक हो रही है तो उसकी जो स्मेल कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो उसके सब्सटेंस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ जाके, जिसकी वजह से हमें उसकी जो लीकेज है उस पता चल जाता है कि वो जो गैस है वो लीक हो रही है। इट मे बी नोटेड ऑन हीटिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, और ये हमें पता है कि जो डिफ्यूजन का रेट है वो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ हीट करने के साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। पार्टिकल्स जो हैं वो हीट करने पे या टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे ज़्यादा इंटरमिक्स होंगे, डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। दिस इज़ द रीज़न दैट व्हेन इंसेंस स्टिक इज़ लाइटेड वी गेट इट स्मेल इवन सिटिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट। इसीलिए जो अगरबत्ती की जो फ्रेगनेंस थी, जब हमने उसको लाइट किया, जब हमने उसको जलाया, पहले जब जलाया नहीं था तो उसको हमें पास जाके उसकी फ्रेगनेंस लेनी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको जला दिया तो इवन दूर बैठ के भी हमें उसकी स्मेल जो है वो आ रही थी, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ इंक्रीज़ करता है। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि डिफ्यूजन जो है वो कैसी होती है। टेक 2 बीकर्स फिल्ड विद वाटर। हमने क्या लेना है, 2 बीकर्स लेने हैं और दोनों को पानी से भरना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेकंड बीकर। हमने क्या करना है, एक बीकर में ब्लू या रेड कलर की इंक जो है वो साइड से ड्रॉप करनी है, ये मैंने ड्रॉप कर दी, और दूसरे बीकर में हनी जो है वो साइड से क्या करना है, ड्रॉप करना है, ये मैंने हनी भी ड्रॉप कर दिया। लीव द बीकर्स अनडिस्टर्ब इन द कॉर्नर इन द क्लास, और इन बीकर्स को हमने बिना टच किए हुए अनडिस्टर्ब रख देना है। उसके बाद इनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करनी है। अब हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिला, यू वुड ऑब्जर्व दैट द इंक स्प्रेड्स ईजियर अर्लियर देन हनी। आपको ये देखने को मिलेगा जो इंक है वो शहद से, हनी से ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होगी है। द डिफ्यूजन ऑफ हनी इज़ लेस दैन दैट ऑफ इंक बिकॉज द हनी हैज़ मोर डेंसिटी। और ये इंक जो है वो किस लिए फैली है, इंक जो है पूरे पानी में फैल जाएगी क्योंकि ये डिफ्यूजन करेगी। ये वाटर के पार्टिकल के साथ, इसके जो इंक के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स करेंगे, लेकिन हनी जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, पानी में कम मिक्स होगा। जब तक हम इसको खुद किसी चीज़ से हिलाएंगे नहीं, जब किसी चीज़ से खुद हम इसको स्प्रेड नहीं करवाएंगे तब तक ये मिक्स नहीं होगा, क्योंकि जो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक के रेट से क्या है, हनी के जो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक के डिफ्यूजन के रेट से कम है। अब हम एक और एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 बीकर्स, पुट हॉट वाटर इन 1 बीकर। हमने 2 बीकर्स लेने हैं, एक बीकर में हमने हॉट वाटर लेना है जिसको हमने लेबल कर देना है ए, और दूसरे बीकर में कोल्ड वाटर लेना है जिसको लेबल कर देना है बी।
ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ बीकर ऑफ हॉट वाटर। हमने क्या करना है, या तो कॉपर सल्फेट CuSO4 के क्रिस्टल्स लेने हैं या पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल ले सकते हो आप, और उसको हमने बीकर ए में भी ड्रॉप करना है और बीकर बी में भी ड्रॉप करना है ऐसे। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखनी है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट सॉलिड विल डिफ्यूज फास्टर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। आपको ये देखने को मिलेगा जो हमने सॉलिड इसमें ऐड किया है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट, वो हॉट वाटर में जल्दी मिक्स होगा, जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। दिस सजेस्ट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो डिफ्यूजन का रेट है, जो हमने बोला है हीट करने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होता है, तो हमें ये पता चल गया कि हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो डिफ्यूजन है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज करता है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स एट हायर टेम्परेचर हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं हाई टेम्परेचर में उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनके मोशन जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी होगी वो ज़्यादा होगी। देयरफॉर दे मूव फास्टर एंड इंटरमिक्स और डिफ्यूज क्विकली। और हाई टेम्परेचर में वो फास्टर मूव करेंगे और ज़्यादा इंटरमिक्स होंगे और डिफ्यूज़ हो जाएंगे जल्दी जल्दी से। ये एक एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ इंक्रीज़ होती है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, कभी आपने सोचा है कि जो इक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं? जो पानी में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो कैसे ज़िंदा रहते हैं, और उनको ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए कहाँ से मिलता है? प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, और ऑक्सीजन जो है एनिमल्स को वो कहाँ से मिलता है? So the aquatic plants and animals survive because the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स इसलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज़ हो जाती हैं और पानी में जाके डिज़ोल्व हो जाती हैं, पानी में डिफ्यूज़ हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। दीज गैसेस मेनली कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और प्लांट्स और एनिमल्स को, प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए। दीज आर टेकन बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। फिर जो गैसेस जो हैं पानी में डिफ्यूज़ हुई हुई हैं, डिज़ोल्व हुई हुई हैं, फिर वही जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन और डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स लेते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं, ज़िंदा रहते हैं। अब इससे हमें एक और चीज़ भी पता चली है, दस वी कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैसेस ऑल डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। इससे हमें ये पता चला है कि कोई भी सॉलिड ले लो, आप सॉलिड वाला चीज़ ले लो, लिक्विड चीज़ ले लो या गैसेस ले लो, वो सारी क्या करती हैं, लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाती हैं। Due to presence of large intermolecular spaces and higher kinetic energy of particles in liquid as compared to solids, the rate of diffusion in liquids is higher than in solids. अब लिक्विड में ज़्यादा स्पेसिस होने की वजह से इसमें स्पेसिस ज़्यादा होती हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम डिफ्यूज़ करेंगे लिक्विड में तो वो जल्दी जल्दी से उसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा, मिक्स अप हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। इसलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड का होता है वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और लिक्विड का हायर होता है देन इन सॉलिड। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड दैम टुगेदर। क्योंकि इनके अंदर कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो इन पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स के अंदर होती हैं, जो एक दूसरे को वो एक दूसरे से बाइंड करके रखती हैं। दीज फोर्सेस कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, और ये फोर्सेस जो हैं वो पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मैटर। लेकिन जो इनकी स्ट्रेंथ है कि इनमें किस अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स में अलग अलग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में वीक होगी, किसी में इंटरमीडिएट होगी। दीज फोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ आयरन रॉड, एक लेती हूँ मैं चौक। आयरन रॉड ले लो या आयरन का नेल ले लो, कील, तो एक ले लेते हैं चौक।
तो आपको चौक को तोड़ने में कम टाइम लगेगा, आप चौक को ईजिली से ब्रेक कर दोगे, लेकिन जो आयरन नेल है वो ईजिली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आयरन भी मैटर है और चौक भी मैटर है। आयरन की जो कील के जो पार्टिकल्स होंगे, आयरन नेल के जो पार्टिकल्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होंगे, लेकिन जो चौक के पार्टिकल्स हैं उनमें जो अट्रैक्शन होगी वो थोड़ी वीक होगी, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं और आयरन नेल को नहीं। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को आपस में बाइंड करके रखते हैं। लेट अस प्ले अ गेम ऑन द प्ले ग्राउंड। एक गेम खेलते हैं प्ले ग्राउंड में। डिवाइड द क्लास इंटू 4 ग्रुप्स। हम क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ए, बी, सी और डी। आस्क दीज 3 ग्रुप्स ए, बी, सी टू मेक ह्यूमन चेन्स। और हमें ए, बी, सी जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं उनको हम बोलेंगे कि वो क्या करें, ह्यूमन चेन्स बनाएं। जैसे एक दूसरे को ये पकड़ के रखा हुआ है ना, ऐसे पकड़े। द ग्रुप ए शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। ग्रुप ए को हम बोलेंगे कि वो आपस में हाथ पकड़ें और ह्यूमन चेन बनाएं। द ग्रुप सेकेंड शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बिहू डांसर्स। और ग्रुप सेकेंड को बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, जैसे फोक डांस जो है असम का, जिसमें पीछे से जो है वो होल्ड करती हैं, बैक से जो आपस में होल्ड करती हैं, जैसे ये बाजू पीछे लेकर चल जाएंगे, तो वैसे वो ह्यूमन चेन बनाएं, अपनी बैक से जो आर्म से वो लॉक कर दें।